धर्म का एक सत्य अपन लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर जूठी पत्तलें उठाना बहुत बड़ा पुण्योदय का काम होगा, तभी तो भगवान कृष्ण ने यह काम अपने कंधे पर लिया। यानी कि भोजन किसी और ने करवाया, अन्नदान की व्यवस्था किसी और ने की, पर अगर भोजन करवाने के बाद उनकी जूठी पत्तलें उठाने का, उनके बर्तन धोने का लाभ आपको मिल जाए तो समझ लेना कि आपको अन्नदान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, और शायद उससे कहीं ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। अगर भगवान कृष्ण से अपन लोग समझना चाहे तो, मैंने तो समझा है, इसलिए मुझे न कोई बाथरूम धोने में संकोच होता है, न किसी के जूठे बर्तन धोने में संकोच आता है। मुझे लगता है यह एक लाभ है और तुम्हें प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारी अहंकार की ग्रंथि टूटती है। अपन सब लोगों के भीतर अलग अलग तरह के अहंकार हैं। मैं संत हूं तो मेरे भीतर अहंकार है, भाई मैं संत हूं, मैं ये हल्के काम कैसे करूं, लोग मेरी इतनी आज्ञाएं मानते हैं, मैं क्यों हल्का काम करूं। मेरी समझ से संत जनों को भी कभी कभी झाड़ू लगाना चाहिए, कभी कभी पोंछा लगाना चाहिए, कभी कभी बुहारी लगानी चाहिए, ताकि उनका अहंकार टूटे। महात्मा गांधी लगाते थे, विनोबा भावे लगाते थे, महात्मा गांधी खुद लगाते थे। अब बताओ कि देश के लिए उनसे बड़ा त्यागी तपस्वी आप आदर्श नेता किसको बोलेंगे। विनोबा भावे लगाते थे। अरे और तो और मैंने पढ़ा है कि महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस हरिजनों के घरों में जाकर के झाड़ू लगाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो यहां तक पढ़ रखा है कि महात्मा गांधी हरिजनों की बस्ती में जाकर के उनके बाथरूम साफ किया करते थे। साल में एक दो बार वो ऐसा कर ही लेते थे, ताकि उनके भीतर ये अहंकार पैदा ना हो जाए कि मैं देश का राष्ट्रपिता या महान व्यक्ति। ऐसा कभी कभी अपन लोगों को करना चाहिए, अपने घर का बाथरूम खुद साफ करना चाहिए। हल्का मत समझो, दुनिया में कोई काम हल्का नहीं होता, हर काम को पूजा मान करके करो। क्या करो? हर काम को पूजा मान करके करो। वर्क इज वर्शिप, नॉट वर्क इज वर्शिप बट वर्क एज वर्शिप। कार्य को पूजा की तरह करो, ताकि वो कार्य आपके लिए आदर्श बने, आपके लिए भगवान के चरणों में अर्पित किया जाने वाला फूल बने। तो संत जन, साधु जनों का विनय करना, उनको दान देना, उनको अन्न समर्पित करना, उनको भोजन समर्पित करना, उनको जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें समर्पित करना। देखिए, इसका महात्म्य अपन लोग एक खास कहानी से समझ सकते हैं। इसका महात्म्य अपन लोग एक कहानी के द्वारा समझ सकते हैं, और कहानी यह है कि एक गरीब बच्चा होता है, और गरीब बच्चे के मन में कोई त्योहार आ जाता है और पूरे मोहल्ले में खीर बनती है। उस गरीब बच्चे के मन में भी इच्छा जगती है कि मुझे भी खीर खाने को मिले। उसकी मां झाड़ू पोंछा का काम करके और अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी, क्योंकि उस महिला का पति गुजर चुका था, कमाने वाला और कोई था नहीं। तो एक बार उस बच्चे के मन में भी खीर खाने की बड़ी तबीयत से इच्छा हो गई। बोले, मां मुझे खीर खिला, मां मुझे खीर खिला। तो जब बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग गया तो पड़ोसी ने कहा कि अब इतनी इच्छा है तो इसको खीर खिला ही दो भाई। तो किसी ने दूध दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने चीनी दी, और यूं कर करा करके आखिर वो खीर बन गई। महिला ने अपने बच्चे से कहा कि एक काम कर, ये खीर मैं थाली में डाल देती हूं, ठंडी हो जाएगी तब तू पी लेना, मैं अभी 10 मिनट में आ जाती हूं। अब वो तो थाली में डाल के चली गई। इतने में ही एक मासक्षमण यानी 1 महीने का उपवास करने वाले तपस्वी महाराज वो उस घर में पहुंच जाते हैं, और उनका नियाणा होता है, उनका संकल्प होता है कि मुझे आहार में खीर मिलेगी तो ही मैं अपनी तपस्या की पूर्णाहुति संपन्न करूंगा। अब ये एक संयोग है, ये अद्भुत संयोग है, ईश्वर खुद बैठाता है ये संयोग। और जैसे ही वो संत आए, इससे पहले वो बच्चा बड़ा खुश था कि आज मैं खीर खाऊंगा, तबीयत से खीर खाऊंगा, धाप के खीर खाऊंगा। लेकिन जैसे ही संत को आते हुए देखा, पता नहीं उसके मन में एक नया उल्लास भाव पैदा हो गया कि आज तो मेरे घर पर, एक गरीब के घर पर
कच्ची झोपड़ बस्ती में रहने वाले गरीब के घर पर और इतने बड़े त्यागी तपस्वी संत आए, वो तो इतना हर्षित हो जाता है कि अपनी भूख तो वो भूल जाता है। और जैसे ही संत अपने सामने खीर बनी हुई देखते हैं, उनको लगता है कि उनका अभिग्रह, उनका नियाणा, उनका संकल्प पूरा हो गया। वो पात्र रखते हैं और वो भी बच्चा सारी की सारी खीर उड़ेल देता है। संत अपनी खीर लेते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। अब बच्चा थाली को चाट चाट के अब अपनी जीभ को राजी कर रहा है। कहते हैं मां आती है, बच्चे को इस तरह से खीर खाती हुई देखकर लगता है उसको कि ये सारी खीर खा गया, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं रखी। तो कहते हैं नजर तो मां की भी लग जाती है, मां की नजर लगती है और या उसका आयुष्य पूर्ण होना होगा, यह भी एक संयोग हो सकता है कि उसका आयुष्य पूर्ण होना होगा। बच्चा रात में उसे पेट दुखता है और सुबह तक वो चल बसता है। धर्म का इतिहास बताता है कि वही बच्चा मर करके आगे क्या बनता है पता है? शालीभद्र बनता है। वही बच्चा मर के राजा सेठ शालीभद्र बनता है, जिसके यहां इतना धन धान्य और ऐश्वर्य होता है कि रोजाना देवलोक से उसके घर पर 32 पेटियां मालताल के उतर के आती हैं। अब इस कहानी के जरिए अपन लोग समझ सकते हैं कि मुनिजनों को, गुरुजनों को, संतजनों को दिया गया आहार, भाव से दिया गया आहार, मन से दिया गया आहार, उसका क्या परिणाम होता होगा। कि जब एक खीर देने मात्र से व्यक्ति इतना अक्षय पुण्य का भागी बन जाता है कि एक भिखारी से सीधा सम्राट बन जाता है। आज भी अपन लोग आखा तीज का त्योहार मनाते हैं, अक्षय तृतीया का त्योहार मनाते हैं और मानते हैं कि श्रेयांश कुमार ने भगवान ऋषभ देव को आज के दिन ही गन्ने के रस का सुपात्र दान समर्पित किया था। यानी कि एक वो दान देने से श्रेयांश कुमार इतने अक्षय पुण्य का भागी बन गया कि आज भी वो अक्षय तृतीया के नाम से वो दिन संपन्न होता है। बड़ा सम्मान है उस दिन का पूरे देश भर में। पर यह कहानी अपन लोगों को बताती है कि गुरुजनों का अनुमोदन करना चाहिए, गुणों का कीर्तन करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, विनय करना चाहिए, दान देना चाहिए। जो आजकल पंथ परंपराओं के कट्टरताओं के चलते, पंथ परंपराओं के दुराग्रहों के चलते जो व्यवस्थाएं बैठती जा रही हैं कि ये मेरे पंथ के संत और ये तेरे पंथ के संत, मेरे पंथ के संत आए तो मैं ज्यादा लाभ लूंगा, तेरे पंथ के संत आए तो तू लाभ ले, तेरे पंथ के संत आएंगे तो केवल दाल रोटी दे दूंगा और मेरे पंथ के संत आएंगे तो माल मलिंदा उनको खिलाऊंगा। मेरी समझ से ये सब नासमझी के परिणाम है। यह सम्यक्त्व नहीं है, यह उल्टा मिथ्यात्व है। यह सम्यक्त्व नहीं है, उल्टा मिथ्यात्व है। पंथ परंपराएं किसी को तारती नहीं है, तारने का काम इंसान का आचरण करता है। तुम्हारी क्रियाएं अच्छी है, तुम्हारा आचरण अच्छा है तो तुम तिरोगे, और आचरण और क्रियाएं अच्छी नहीं हैं, तुम्हारी दृष्टि अगर ठीक नहीं है, उदारवादी नहीं है, गुणानुरागी नहीं है, तो बन जाओ किसी भी पंथ के अनुयायी, इससे क्या फर्क पड़ना है। कुएं के पास खड़े रहने से तो कोई कुआं प्यास नहीं बुझाता, कुएं का पानी निकाल कर पियोगे तो प्यास बुझेगी ना। गाय के पास खड़े रहने से तो कोई गाय का दूध तुम्हारा नहीं हो जाता, उसको निकाल कर पियोगे तो वो दूध तुम्हारा होगा। समझ अपनी अपनी है। हमें तो यही लगता है कि गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए, न कि पंथ परंपरा की प्रशंसा। पंथ हट जाए तो अच्छा है और पंथ की बजाय केवल संत रह जाए तो धन्यवाद की बात है। पंथ शिथिल हो जाने चाहिए, पंथ गौण हो जाने चाहिए, पंथ की बजाय संत महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए। तुम पंथ से बंधे रहोगे तो संत भी न मिल पाएगा, पर संत से अगर जुड़ जाओगे तो अरिहंत तक पहुंच सकते हो। संत तारते हैं, अरिहंत तारते हैं, पंथ केवल एक पथ है। बंधो मत, उस रास्ते से चलो और पार लग जाओ। ज्ञानी भगवंत कहते हैं धर्म ध्यानी उसे जानना चाहिए जो साधुओं के गुणों का अनुमोदन करता है, कीर्तन करता है, प्रशंसा करता है, विनय करता है, दान देता है तथा शुद्ध शील और संयम में रत रहता है। और कौन है वो व्यक्ति
जो कि धर्म ध्यानी कहलाएगा। वो व्यक्ति धर्म ध्यानी कहलाएगा जो कि श्रुत, शील और संयम में खुद तत्पर रहता है। यह नहीं कि केवल साधु जनों को दान दे दिया, उनका विनय कर लिया, उनकी प्रशंसा कर ली, इतने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है। व्यक्ति स्वयं भी अपने आचरण का निर्मल हो, अपने विचारों का निर्मल हो, अपने व्यवहार का निर्मल हो, यह भी जरूरी है। तो जो व्यक्ति श्रुत में, श्रुत यानी ज्ञान, शील यानी सदाचार और संयम यानी कि इंद्रिय संयम, इंद्रियों का निग्रह, अपने आप पर अपना अंकुश रखने वाला, तो जो व्यक्ति ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय में तत्पर रहता है वह व्यक्ति धर्म ध्यानी है। ध्यान का मतलब केवल इतना सा मत समझो कि रोजाना सुबह शाम एक एक घंटा बैठक लगा करके मौन पूर्वक आसीन होता है, वह केवल ध्यान नहीं है, वरन व्यक्ति का आचरण भी ध्यान का हिस्सा बन सकता है, व्यक्ति की वाणी भी ध्यान का हिस्सा बन सकती है, व्यक्ति का आचरण भी ध्यान का हिस्सा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में तत्पर है तो ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी श्वासोश्वास कर्म करे छे नाश। एक ज्ञानी व्यक्ति तो अपने कर्मों का नाश अपने श्वासोश्वास के द्वारा कर लिया करता है, केवल ध्यान की बैठ के लगाना ही अपरिहार्य, अत्यावश्यक नहीं है। व्यक्ति जो ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति का तो हर कदम ध्यानमय ही होता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, ध्यान पूर्वक खाओ, ध्यान पूर्वक बैठो, ध्यान पूर्वक सोओ। यानी कि सो तो ध्यान पूर्वक सो, तो ध्यान पूर्वक अगर हम करवट बदल रहे हैं तो वो भी ध्यान है, वहां पर भी अहिंसा का आचरण है। अहिंसा का मतलब केवल इतना नहीं है कि पानी को छान कर पियो कि अंडे मत खाओ। पानी छान कर पीना अहिंसा का प्राथमिक चरण है। पानी छान कर पीना अहिंसा का प्राथमिक चरण है, पर यदि हम रात को सोते समय करवट बदलते हैं और वो ध्यान पूर्वक करवट बदलते हैं तो वह भी हमारे द्वारा अहिंसा का आचरण है। अहिंसा कोई क्रिया थोड़ी है, अहिंसा तो जीवन शैली है। अहिंसा तो जीवन शैली है। हमारे जीवन के हर हिस्से के साथ जब अहिंसा जुड़ती है तो अहिंसा हमारा आचरण बन पाती है। केवल अहिंसा के नारे लगाने से क्या होगा कि अहिंसा परमो धर्मः, लिख लो नारे, इससे क्या होगा? ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अपन लोग जैन कुल में पैदा हुए, तो जैन कुल में पैदा हुए तो पानी छान कर पीते हैं, जमीकन नहीं खाते हैं, अंडा मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि जन्म से अपन लोगों ने ये सब संस्कार दिए।